मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका प्रीवियस क्लास जो इफेक्ट ऑफ करंट है उसको आगे कैरी कर रहा हूँ। ये मेरा 5वां वीडियो है क्लास 10 का। तो मैंने जिस तरह आपको पिछले क्लास में रेजिस्टेंस के विषय में बताया है, तो आज उसी को मैं फर्दर कैरी कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस अब हम रेजिस्टेंस जो बताए थे, रेजिस्टेंस क्या होता है कि यह एक अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो करंट को फ्लो करने से अपोज करता है। मतलब दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब मैंने ये किस पे डिपेंड कर रहा है था पिछले क्लास में। आज मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस हम किसी भी सर्किट में कैसे जोड़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कैसे जोड़ते हैं उसके अनुसार। पहला है इन सीरीज। इन सीरीज का मतलब कि रेजिस्टेंस को हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के एंड में, एक के एंड प्रीवियस के स्टार्टिंग से जोड़ते हैं। दिस इज मेरा ये इस तरह का रेजिस्टेंस हुआ R1, R2, R3। इसे कहते हैं सीरीज। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था। इसमें क्या है कि सीरीज के उदाहरण हम लोग घर में जो यूज करते हैं, दिवाली के समय में जो लाइट यूज करते हैं उनका कनेक्शन सीरीज का ही होता है। इसमें क्या है कि इसमें हर एक बल्ब को रेजिस्टेंस बहुत कम मिलता है। देखिए सीरीज में जोड़ने से बल्ब बहुत सारा बल्ब को देते हैं तो उसमें कहते हैं वोल्टेज कम होता है। यदि हम कुछ बल्ब हटा दिया जाता है तो सारा फ्यूज होने लगता है, मतलब तो वोल्टेज बढ़ जाता है। ये सीरीज। सेकेंड है इन पैरेलल। इन पैरेलल क्या हुआ हमारा, ये हमारा सारे का टर्म इन एक ही वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। टर्मिनल इन एक ही वोल्टेज के है, मतलब सारा का सारा रेजिस्टेंस का टर्म इन हमारा एक ही टर्मिनल है। मतलब वोल्टेज यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा मतलब सारे का वोल्टेज एक ही रहे। ऐसा कनेक्शन कहाँ होता है? हमारे घर में जो हमारा घर का सर्किट होता है उसका ऐसा ही होता है कि हमारे जैसे देखिएगा वोल्टेज हमारे सारे रूम में वोल्टेज लगभग सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक रूम में ज्यादा वोल्टेज मिल रहा हो, एक रूम में कम, क्योंकि हमें ये पैरेलल कनेक्शन है। और थर्ड वन इज सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ये कहाँ होता है? सीरीज पैरेलल कनेक्शन का भी उदाहरण हम अपने घर में देख सकते हैं। जैसे कि हमारा घर का जितना लाइट होता है वो सीरीज में भी है और पैरेलल में भी। सीरीज में तो पैरेलल तो देख ही रहे सारे उनका, लेकिन सीरीज कैसे? जो हमारा घर का मीटर हुआ, जो हमारा घर का फ्यूज हुआ, ये सब क्या चलता है? ये सीरीज में कनेक्शन होते हैं क्योंकि एक खराब ना हो बचने के लिए। ये हमारा सीरीज पैरेलल कनेक्शन है। तो इसमें हम कुछ करते हैं कि हम कैसे इसमें, और इसके बाद एक चीज है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ? अब हम ये तीन रेजिस्टेंस का यूज ना करके हम एक ही रेजिस्टेंस का यूज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट, इसके बराबर का वैल्यू क्या होगा उसे जो निकालते हैं तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जिसको हम निकालते हैं, लिखते हैं REQ, EQ फॉर इक्विवेलेंट। और ये निकालने सीखेंगे फॉर सीरीज कनेक्शन, फॉर पैरेलल कनेक्शन। अब हम पहले फर्स्ट में करते हैं सीरीज कनेक्शन, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने जो बताया था, मैंने क्या बताया था, एक ओम्स लॉ बताया था जिसमें बताया था V = I × R होता है। हम इसका जब निकालते हैं इसका यूज करेंगे क्योंकि सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होगा, ये मेरा सीरीज कनेक्शन है। इसमें क्या होगा, ये टर्मिनल A और B का वोल्टेज सेम होगा। A मतलब क्या हुआ, यहां पे मेरा जितना V है, I यहां जितना मेरा I1 और इसमें करंट मेरा I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है। तो वोल्टेज इसका क्या होगा, मेरा V1, V2 और V3। यहां पे क्योंकि यहां पे मेरा वोल्टेज क्या होगा, करंट, यहां करंट क्या होगा मेरा I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इक्विवेलेंट इक्वल टू मेरा क्या होगा, ये तीनों करंट का जोड़ के बराबर होगा।
आई इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मेरा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब V1 क्या हो मेरा I1 R1 I, क्योंकि करंट सब में सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें सब में सारा में करंट सेम ही रहेगा। जितना इसमें करंट जा रहा है वही करंट आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना इसमें करंट जा रहा है वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, इसलिए करंट सारे में सेम ही रहेंगे। तो I इक्वल टू R1 I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, और ये तीनों इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस करंट I R इक्विवेलेंट। इसमें से I कॉमन ले, जब I कॉमन लेते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 I कैंसिल आउट। नाउ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मतलब मेरा इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सीरीज में, सीरीज निकालने के लिए मुझे ओनली तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो मेरा वो रेजिस्टेंस सीरीज में निकल जाएगा। अब इसमें आप देखिए सीरीज में क्या होता है, अब यहाँ देखिए सीरीज में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो तीनों रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पहले की 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये 2 ओम है, तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6 ओम। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये मेरा जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसीलिए हमारे सीरीज में रेजिस्टेंस हाई होता है और हमें करंट हमारा वोल्टेज कम मिलता है। ये होगा मेरा सीरीज का। नाउ वी गो टू फर्दर गो पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन तो आपने बताया कि पैरेलल में जोड़ते हैं, टर्मिनल एक सेम होता है, टर्मिनल एक मेरा ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ क्या होगा, ये वोल्टेज ए यहाँ है और बी, मतलब यहाँ इस केस में क्या होगा, मेरा वोल्टेज सब में सेम होगा, हमारे घर में सारा वोल्टेज भी ही रहेगा। तो लेकिन क्या होगा, करंट यहाँ डिफरेंस होगा। यहाँ पर करंट क्या होगा, इसमें मेरा I1 करंट फ्लो करेगा, इसमें माइनस I2 करंट फ्लो कर रहा है, उसमें I3, क्योंकि यहाँ से करंट तो एक फ्लो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें, कुछ इसमें, जिसके कारण हमारा करंट की वैल्यू चेंज हो सकता है। और रेजिस्टेंस मेरा R1 R2 R3 ये 3 डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस करंट फ्लो करता है, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा कम करंट फ्लो करे, कम रेजिस्टेंस तो हाई। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, अब करंट मेरा जितना यहाँ करंट था, करंट इक्विवेलेंट, ये करंट जितना यहाँ जा रहा है वो करंट यहाँ 3 भाग में बांटा जा रहा है, I1 I2 प्लस I3, ये 3 करंट I3 ये 3 करंट, और हम जिस तरह जाते हैं यहाँ से I निकालते हैं क्या, V बाय R, क्योंकि यहाँ वोल्टेज तो सब में सेम है, तो यहाँ पे क्या V R इक्विवेलेंट लिखिए, दैट इज इक्वल टू V बटा R1, इसके लिए V बटा R1 प्लस फर्स्ट सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए V बटा R2 प्लस थर्ड इक्विवेलेंट के V बटा R3, V को कॉमन लेके कैंसिल आउट, V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय रेजिस्टेंस 2 प्लस 1 बाय रेजिस्टेंस 3, वी कैंसिल आउट द V, दैट इज, तो क्या होगा मेरा, रेसिप्रोकल ऑफ द R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3। इसमें क्या होगा, यही चीज, यह मेरा 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये 2 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 2 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। यहाँ क्या देखते हैं, 1.5 है। यहाँ क्या देख रहे हैं, जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये हमारा जो हर एक रेजिस्टेंस से कम हो रहा है। यहाँ पर 2 ओम था मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये हम पहचाने
पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। इसके आधारित मैंने कुछ न्यूमेरिकल दिया रेजिस्टेंस के आधारित, आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।